हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात। होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े सवाल। जानेंगे नेताओं के जवाब, क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे डीआरवी के साथ आपके वार्ड की वार्ड की बात। डीआरवी के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 165 के नगर सेवक और बीएमसी में डिप्टी अपोजिशन लीडर अशरफ आजमी जी। सबसे पहला सवाल, 5 साल लगभग खत्म होने को आ गए हैं, क्या कहेंगे 5 साल कैसे बीता? इसमें कोरोना महामारी के रूप में आई, जो किस तरह से आपने काम किया है? मैं आपको अगर एक शब्द में ये बात कहूँ कि ये 5 साल कैसे बीत रहे हैं, तो इससे पहले, कोरोना के आने से पहले मैं हमेशा ये बात को बोला करता था अपने लोगों के बीच में कि मुंबई शहर में पिछले 10-12 सालों में, तब उस वक्त 2007 के बाद से लेकर तब तक मैंने जो भी किया है या जो भी मैं कर चुका हूँ, मुझसे ज़्यादा काम किसी ने मुंबई शहर में नहीं किया, ऐसा मेरा हमेशा दावा होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 15 साल में अगर ये 2020 से लेकर 2021 तक का ये पीरियड निकाल लें, तो मुझे लगता है कि शायद भी ज़िंदगी में कभी भी इतनी तकलीफ़ के मौके में अपने लोगों की खिदमत करने का मौका जो मिला है, उसमें जो भी हुआ है, शायद पूरी ज़िंदगी भी मैं करता तो इतनी बराबरी नहीं कर सकता था। इतना दुख, तकलीफ़, इतनी दहशत, इतना खौफ, दवाइयों का ना मिलना, बेड का ना मिलना, अस्पताल में हालत ख़राब, और कोरोना ने जिस तरह से दहशत फैलाई थी, वो दहशत मैंने अपनी आँखों से जो देखी और जो मजबूरी देखी लोगों की, पलायन करता हुआ मजदूर, घर में भूख से बेहाल परिवार, सड़कों पर रोज़ी रोटी की तलाश में फिरता हुआ गरीब आदमी, अस्पताल जहाँ पर बड़े आदमी को कोई मौका नहीं मिल रहा था एडमिट होने का, वो किस तरह से परेशान थे, वो सारी चीज़ों को हमने बहुत करीब से देखा। और मुझे ऐसा लगा कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो ये वक्त है, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और हमने काम किया। आप यकीन मानेंगे कि मार्च के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा, चाहे वो बीच का एक ग्रेस पीरियड मिला हो जिसमें कम मरीज़ आ गए और एक तरह से हम बेखौफ हो गए कि अब कोरोना नहीं होगा, से लेकर आज तक जब कोरोना की एक दहशत फिर से आ गई है, कभी भी कोई भी दिन घर में आराम करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने पूरी अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों के साथ लड़े रहे। कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए मज़दूरों के लिए जो काम था हमारा, उनको गांव भेजने का, ये बगल में विनोबा भावेनगर स्कूल है, हज़ारों की तादाद में लोग जमा रहते थे। खौफ नहीं आया कभी कि एक कोरोना इसमें हो सकता है और इनके नज़दीक ना जाएं, लगे रहे उनको गांव भेजना। 23,000 से ज़्यादा लोग ये कुरला से गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों का एक रोल रहा है, हाथ रहा है। 6 महीने तक 6,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने खाने के पैकेट पहुंचाए हैं। 12,000 के करीब लोगों को हमने ग्रोसरी के पैकेट्स पहुंचाए। हज़ारों मज़दूरों को ज़ेरोक्स करके उनके डॉक्यूमेंट्स दिए जब वो जा रहे थे बाहर। लाइन लगवाने में हमारे लोग रहे। और कोई भी ऐसा काम, बीएसटी लाने में, बसेस को यहाँ पर लाकर कम कीमत में स्टेशन छोड़ने में, एक बार बस बीएसटी ने ज़्यादा चार्ज कर दिया था, उसके बाद जो हमने एजिटेशन किया, तो ऐसी कोई भी, और तिलक नगर टर्मिनस पर जाकर हमारे लोग हमारे साथ मिलकर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे खाने के पैकेट का वहाँ के लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं जो गुज़री। उसके अलावा जो आम तौर पर काम था लोगों का, सड़कें बनाना, गलियाँ बनाना, चालियाँ बनाना, पानी लाना, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ मैंने 2 बड़े स्कूल बनाए। एक स्कूल मेरे बगल में था विनोबा भावेनगर, 2008 में मैंने इसकी प्लानिंग की थी बनाने की। डॉक्यूमेंट्स पे बीएमसी के नाम नहीं थे, बड़ी अड़चनें आई,
कुछ लोग दावा करते थे कि हमारी जगह है। उस तरह की तमाम लड़ाइयों से लड़कर 2016 में हमने इसका माइलस्टोन रखा, और माइलस्टोन रखने के बाद जो है हमने जब इसको स्टार्ट किया तो 2017 में चुनाव आ गया। 2008 में जब स्टार्ट किया, कोशिश शुरू की, 2012 में फिर चुनाव आया। फिर 2012 से लेकर कोशिश करते रहे कि इसको पेपर से लाकर इसका भूमि पूजन हो, इसका माइलस्टोन रखा जाए, उसको भी लेके आए। 2016 में उसका इनॉग्रेशन किया, माइलस्टोन रखा। 2017 में लोगों के बीच में गए, निवेदन किया कि हमने आपके लिए जो किया है वो आगे भी और करना चाहते हैं। जो कर चुके हैं वो किसी ने नहीं किया, और जो करेंगे वो कोई सोच भी नहीं सकता। किया हमने। 2017 में फिर मौका मिला। आज वो स्कूल 2020 में हमने इनॉग्रेशन की, जो 12 क्लास की एक ग्राउंड फ्लोर की चॉल सिस्टम की स्कूल थी, उसको ले जाकर हमने ग्राउंड +4 के 72 कमरे बनाकर खड़ा किया। आज मुंबई शहर में वो एक खूबसूरत स्कूल में गिनी जाती है, आप जाके देख सकते हैं बगल में। और वो स्कूल में अब हम लोग उसको MPSC मंजूर करवाया। वहाँ हिंदी, उर्दू, मराठी के साथ साथ बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम भी शुरू होने वाली है, और बाकी के जो मीडियम है वो 10वीं तक चलेंगे। उसके अलावा जब मैं आया था तो कुर्ला स्टेशन पर यहाँ पर एक स्कूल था, सगो बर्वे नाम से, SG बर्वे म्यूनसिपल स्कूल। तो वो स्कूल टूट के पड़ा हुआ था मेरे आने के 3 साल पहले। वो एरिया मुझे पहली बार मिला 2017 में, और वहाँ एक शानदार स्कूल खड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। वो स्कूल को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा, वहाँ भी हिंदी, उर्दू और मराठी पढ़ी जाएगी। मैं CBSE बोर्ड लाना चाहता था यहाँ, लेकिन CBSE बोर्ड मैं इसलिए नहीं ला पाया कि CBSE बोर्ड के लिए उनको वैकेंट स्कूल चाहिए था, वहाँ कोई बच्चा ना पढ़ता हो। लेकिन वहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे थे स्टेशन की स्कूल पर, सगो बर्वे की, इसलिए मुझे वो परमिशन नहीं मिला। लेकिन इंग्लिश मीडियम में बनाया, इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू होगी। बहुत जल्द हमारे नेताओं के हाथ से उसका इनॉग्रेशन होगा, और वो स्कूल फिर जैसे ही वो लॉकडाउन ख़त्म होगा स्कूल शुरू हो जाएगी। कुर्ला की बात हुई, स्कूल डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन उसी इलाके में हॉकर्स काफ़ी सड़कों पर आके दुकानें, धंधे, अपने रोजी रोटी चलाते हैं। जाम की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात, आम लोगों को चलने की समस्या काफ़ी होती है हॉकर्स की वजह से। अगर कोई इन्हें बोलता भी है तो वो कहीं ना कहीं दादागिरी पे भी उतर आते हैं। तो इसको लेकर वो रास्ता जो है हॉकर्स मुक्त कैसे कराएंगे, क्या इसको लेकर प्लानिंग है आप? देखिए, ये प्लानिंग जो है ना, ये हॉकर्स की जो प्रॉब्लम है, ये हॉकर्स की प्रॉब्लम एक्चुअली जो है ना, ये इंसानियत के दर्द की प्रॉब्लम है। कांग्रेस ने 2004 के बाद जब UPA की सरकार रही, तो एक हॉकर्स को लेकर, एक अनऑर्गेनाइज जो इस तरह के सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको लेकर एक बड़ा मैसिव प्लान बनाया था। और वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, किस तरह से वो प्लान होगा, हमको गाइड करने के लिए अजय माखन साहब दिल्ली से आए थे। हमारे पास पूरा प्लान है। हम BMC को ये चाहते थे कि भाई BMC जो है, इसको फ़ौरन जो उनका ये जो लॉ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम BMC करे। उसके लिए बाकी की नोंदनी हो गई, बाकी के चीज़ें हो गई, कितने लोग थे वो रजिस्टर हो गए। हमारा ये मानना है कि वो कम संख्या में हुए, उसको वापस होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि स्टेशन के पास से तो एक प्रोग्राम बन गया था कि भाई 150 मीटर के बीच में कोई नहीं रहेगा, तो वहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन बाकी जगह पर हम लोगों को वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा जोर था वो कोरोना की वजह से रुक गया। अदरवाइज़ 2020 तक हम उसको इम्प्लीमेंट करा लेते। और हमारा ये कोशिश था कि हॉकर जोन बनाया जाए। हॉकिंग जोन में बैठकर वो हॉकर वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाए, क्योंकि हम उसको समाज में अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसमें हमारी ये भी जिम्मेदारी थी कि हम अपने फुटपाथ को, अपनी सड़कों को इस भीड़ भाड़ से बचा कर रखें, ताकि एक पेडिस्ट्रियंस के लिए, एक रहगुजर के लिए रास्ता हो सके। तो इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको मिलेगा, जैसे ये पेंडेमिक ख़त्म होगा उसके बाद इस पर जोर शुरू होगा। और हॉकिंग जोन के लिए जो पायलट जो प्रोग्राम्स बने थे, उसमें लाकर वो हॉकर्स को बैठाने का काम करा जाएगा। हमारा दुख ये है कि वो हॉकर्स जो है वो हमारे अपने समाज का एक हिस्सा है, और उसको लेकर चलना चाहिए। ये पॉलिसी कांग्रेस की है, और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत जल्द, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अभी कम लोग जो है उनको इंडेक्स में लिया गया है। हमारा ऐसा सोचना था कि वो और लोग होंगे, ऐसी हमारी डिमांड थी। तो बहुत जल्द उसका इम्प्लीमेंट देखेंगे आप। ये तो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन चूंकि कोई पॉलिसी नहीं थी इसके ऊपर कि उसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करें, कैसे इस तरह के सड़कों को खाली करें। मैं जब से आया 2007 के बाद, तो भी मैं देख रहा था कि ये बरसों का प्रॉब्लम है कि लोग फुटपाथ पर बैठे हुए। मैं समझता हूँ कि रोजी रोटी, छत, मकान, कपड़ा देने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। तो अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी
तो फिर कोई रश नहीं होगा। तो हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि हम अपोजिशन में हैं कॉरपोरेशन के अंदर, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। कॉरपोरेशन को इस बात के लिए तैयार कर चुके हैं हम लोग कि वो हॉकिंग जोन तैयार करे और वहाँ के लोगों को वहाँ बिठाने का काम करे। कुर्ला में न्यू मिल रोड का काम चल रहा है अभी भी, तो उसमें एक चीज़ देखने को मिली है, ठीक है काम डेवलप है, लोगों को आने जाने के लिए आसान होएगा, सड़कें में जाम कम लगेगी, पॉलिटिक्स भी उसमें हो रही है। आप काम किसने किया है? डेफिनेटली देखिए कैसा है, बैनर जो है दोनों पक्ष, राष्ट्रवादी की ओर से भी लगाया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से भी लगाया। आपको बात बताना चाहता हूँ कि मेरा काम हैप्पी होम भारत टाकीज से लेकर शिवाजी चौक तक है। और शिवाजी चौक तक नहीं है, ये तो हमने यहाँ ख़त्म करना है। इसके बाद आगे का हिस्सा जो है हमारा वो जो स्कूल है वहाँ पर गाड़गे महाराज, वहाँ तक हमारा काम है। अभी तो हमने इसको यहाँ शिवाजी चौक तक रोका है। शिवाजी चौक के बाद आगे भी जाएगा। अब अगर कोई बोर्ड लगाता है, कोई कुछ भी लगता है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वोटर जो है, हमारा जो कुर्लेकर है, हमारा जो कुर्ला का शहरी है, वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि किसने किया है। और आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये सड़क चूँकि बाबा अस्पताल से आ रही है और उससे भी आगे तकियावाड़ से आ रही है, तो वहाँ का हिस्सा उनका होगा। हम वहाँ नहीं गए बोर्ड लगाने के लिए, हम अपने हिस्से में आए बोर्ड लगाने के लिए। हमारा हिस्सा है, हमारा कॉरस्पॉन्डेंस है, हमारी बात है। तो इसमें जो है लोग समझते हैं। अब आप कहीं भी बोर्ड लगा सकते हैं, कोई कहीं भी लगा सकता है। तो इस बोर्ड के लगाने से करने वाले का पता नहीं चले, ऐसा नहीं है। मैंने तो कम बोर्ड लगाया, लेकिन बोर्ड जो है वो अगर कोई लगा भी, बेवजह श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। आप 100% बिल्कुल, वो उनका इलाका, वो करें काम। हमारे इलाके में तो हमने किया है। मैंने आपको क्या बताया कि हैप्पी होम से लेकर शिवाजी चौक तक, और शिवाजी चौक के बाद फिर हम आगे ले जा रहे हैं। मानसून से पहले रोक रहे हैं, वो आगे का हिस्सा भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको मंजूर करा लिया जाए, और मंजूर कराएंगे। मानसून के बाद जो है, बारिश जब ख़त्म होगी, दीपावली के बाद हम काम शुरू करेंगे, और शिवाजी चौक से आगे का गाडगे महाराज के स्कूल का जो काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो इस तरह की जो बातें हैं वो बोलने की होती हैं। काम का जो मुद्दा है, मेरा आज भी दावा है कि हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। अस्पतालों से लेकर, स्कूल से लेकर, ओपन स्पेस से लेकर, मेरे 165 नंबर वार्ड में आपको ओपन स्पेस मिलेंगे। मैंने APJ अब्दुल कलाम मैदान बनाया, मैंने मदर टेरेसा के नाम से मैदान बनाया, मैंने चाचा नेहरू के नाम से पार्क बनाया, ये अभी बनाया मैंने मेरे कार्यकाल में। तो मैंने ये सारी चीज़ें लाई हैं और ये काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें जनता का आशीर्वाद है, उनका साथ है, उनका सहयोग है, उनकी मोहब्बत है, उसको लेके ही काम कर रहे हैं। आप चले जाइए कोई भी इलाके में, आप पूछ आइए किधर भी, आपको कोई भी ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहां आपको नगर सेवकों का, अशरफ आज़मी या दिलशाद अशरफ आज़मी का या अरशद आज़मी का कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा। आप न्यू मिल रोड पे चले जाइए, और न्यू मिल रोड पर आप शुरू कीजिए गाडगे महाराज स्कूल से, और चले जाइए आप किनारे तक। आपको 90% जगह पर लोग बोलेंगे कि हाँ इन्होंने हमारा काम किया। 10% इसलिए कि अभी हम फिर करने जा रहे हैं 10%। आप इसके बाद, इलेक्शन के बाद जब आप जाके पूछेंगे तो वो बता लेंगे। अपोजिशन आपको कुछ भी बोलेगा, अपोजिशन से कुछ नहीं है। हमारा दावा है कि बात सड़क का हो गया, स्कूल का बात हो गया, इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। पानी, शौचालय, गली में नाले, सफाई, इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से? देखिए, अब अगर आप जाएंगे मेरे दोनों वार्ड में, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक लॉट 11 प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंतर्गत हम स्लम के अंदर जो शौचालय हैं, वो शौचालयों को हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। आप जाके देखिए मेरे इलाके में कम से कम 6 जगह पर, राम बच्चन चौल है वहाँ 3 जगह पर, इसका एक कंडीशन है इस शौचालयों को बनाने का कि आपका कम से कम 10 सीट का टॉयलेट रहना चाहिए। उसी को अपग्रेड करेंगे तो उसको फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर। तो आप देखेंगे कि राम बच्चन में 3 टॉयलेट, गुरुदत्त नगर में 1 टॉयलेट, हीरा कुमार चाल में 1 टॉयलेट, और जो है न्यू मिल रोड की तरफ कुछ काम हो रहा है। माकड़वाला में दुनिया भर के मेरे टॉयलेट्स बन रहे हैं। उत्तर भारतीय सोसाइटी 165 में वहाँ बन रहे हैं। जगुआनी चाल है वहाँ बन रहे हैं। क्रिश्चियन गांव में कई जगह पे बन रहे हैं। बाकी भी जगह पे आप घूम के देखें, आपको कम से कम 15 टॉयलेट बड़े रिकंस्ट्रक्शन होते हुए मिलेंगे। तो हम भी ये समझते हैं कि आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से हमको शौचालय को बढ़ाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड उनको शौचालय देना है, और वो हम उसके लिए काम करें। सफाई का जहाँ तक मामला है, आप जाके देख लीजिए, अभी भी मजदूर आपको लगे हुए मिलेंगे, वो काम कर रहे हैं। स्लम है, स्लम में
चूँकि छोटे घर होते हैं, अक्सर हमारी माओ बहनों को थोड़ा बहुत काम बाहर करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो छोटी गटरें हैं वो भरती हैं, लेकिन उसको साफ़ करने के लिए एक एसएमपीए की एक योजना है, तो वो एसएमपीए की योजना के तहत वर्कर आते हैं और उसकी सफाई का काम करते हैं। सड़कें आप जाके देख लीजिए, कोई इलाके में भी देख लीजिए। अब हम नई सड़कें बनाने जा रहे हैं, जो सड़कें बना दी, जो भी थोड़ी बहुत बड़ी सड़क है, जैसे एलआईजी की सड़क छोटी है बहुत, फिर भी हमने मुबारक कॉम्प्लेक्स की तरफ सीमेंट रोड बनाया। मोरेश्वर पाटंकर मार्ग पाइप रोड, छोटी जगह है, वहाँ सीमेंट रोड नहीं बना सकते, लेकिन हमने बुद्ध कॉलोनी में और रॉयल होटल पर वो बनाया है। मेहताब लेन में हम नई सड़क बनाने जा रहे हैं। न्यू मिल रोड पर हम सीमेंट की सड़क बनाने जा रहे हैं, बन रहा है, आपका आप देखे होंगे। एमईएस स्कूल से लेकर सहारा मेडिकल तक हम एक बड़ा सीमेंट रोड बना रहे हैं। उसके अलावा गाजी में दरगाह को सीमेंटेड रोड कर रहे हैं। अब मैं आपको नया प्लान बताता हूँ। आने वाले मानसून के बाद हॉल रोड, जो कार्तिका स्कूल का रोड है, उसके अलावा जो मसरानी पुलिस स्टेशन का रोड है, जो रोलेक्स होटल तक जाता है वो रोड, और ये मसरानी पुलिस चौकी से मसरानी लेन में अंदर एक रोड जाता है, वो गौरी शंकर मंदिर तक, या एक मैंने एक मैदान बनाया है प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी के नाम से, वो मैदान तक, ये मैदान तक हम लोग कंक्रीट का रोड बनाने जा रहे हैं। आरसीसी किधर भी नहीं था, न्यू मिल रोड भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट लाया है, ये कॉन्सेप्ट को हमने कॉरपोरेशन को समझाया कि भाई आप इस पे काम करो। अभी आप देखेंगे कि कोहिनूर का रोड हमने बनाया, आप जाके देखिए, आपको याद होगा जब आप कोहिनूर से निकलकर हॉली क्रॉस के करीब पहुंचते थे तो एक सौसर टाइप की जगह थी जहां अक्सर लोग डूब जाते थे, पानी भर जाते थे बारिश। हमने उसको कैसा कर दिया, आप किसी भी तरह चले जाएं, आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन विलेज के अंदर आप चले जाएं, आप देख लें, मोरेश्वर पाटंकर मार्ग में चले जाएं, एलआईजी एमआईजी जो महाडा की बिल्डिंग है वहाँ आप जाएं, मेरा काम चल रहा है। मैंने स्पेशल फंड लाकर एलआईजी एमआईजी का पिछले 15 साल में काम किया। पानी की टाँकी बना के दी महाडा से, पंप लगवा के दिया। अभी हमारे यहाँ पर ब्राह्मणवाड़ी पंपिंग में 2 पंप खराब हो गए थे, उसको नया पंप करके दिया। आप किस इलाके की बात करना चाहेंगे, आप पूरा मराठी बेल्ट ले लीजिए जो हमारे भाइयों का है, जो न्यू मिल रोड का हिस्सा है, या जो एसजी बर्वे मार्ग का हिस्सा है, या तो काम हो गया है, या काम चल रहा है, या काम आने वाले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। आप जिधर भी जाएं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई हमने इनके लिए काम नहीं किया। कोरोना को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, खासतौर पर इसका बच्चों पर प्रभाव ज़्यादा हो सकता है अगर आती है तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी है अपने वार्ड को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वार्ड के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए? देखिए, अब मैं 2 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहा हूँ, एक वार्ड में दोनों। एक वैक्सीनेशन सेंटर हमारा 2-3 दिन में शुरू होने जा रहा है, आपको बुलाऊंगा मैं। ये रॉयल स्वीट्स के बगल में, जो आप रास्ते से आते हैं उसके बगल में एक सेहत बोल के एक एनजीओ है, उनका एक सेंटर है, उसको मिलीनियम बोलते हैं। वहाँ पर वो चैरिटी में बहुत से इलाज बहुत कम कीमत पर करते हैं। उनसे हमने मांगा, और कुर्ला नर्सिंग होम को हमने टाई अप कर दिया है। कुर्ला नर्सिंग होम में अगर कोई इमरजेंसी आई तो वो पेशेंट जाएगा। एक सेंटर हमारे अरशद भाई ने कार्तिका स्कूल के पास कहीं तय किया है, उसको भी हम किसी अस्पताल से जोड़ देंगे। दूसरी बात ऐसी है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन जो है ना, वो हमारा टारगेट है कि लोगों तक पहुँचे। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए या जो नहीं लेना चाहते उनको कन्विंस करें और उनको वैक्सीन लगाएं। और जहाँ तक हो सकेगा कॉरपोरेशन को हम इस बात के लिए अपनी तरफ से जो भी सुझाव है वो दे रहे हैं कि भाई आने वाली तीसरी लहर में बच्चों की अगर वैक्सीन आ जाती है तब तो ठीक है, और नहीं आ जाती है तो हमारे पास कितनी जगह है कि हम उनको अकोमोडेट कर सकें। और उनके पेरेंट्स को ये अवेयरनेस करें कि आप वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से भी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे अवेयरनेस जो है हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुंबई शहर जो है वो एक ऐसा शहर है जो हर मुश्किल को बर्दाश्त करके आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने में माहिर है। आप देख लीजिए, ये दूसरी लहर आई थी, एक वक्त ऐसा था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, या 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि एक सीट भी हमको ऑक्सीजन के लिए या वेंटिलेटर के लिए मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग सर्वाइव कर गए और लोगों ने फिर उसको शुरू कर दिया। तो मुंबई शहर की एक खूबसूरती है कि हम तमाम मुसीबतों के बाद भी ज़िंदा रहने का जो हुनर है वो जानते हैं। ऊपर वाला बैठा है, जिसको भी उसका वो रहेगा वो ज़रूर जिएगा।
मौत तो हक पे है, वो किसी न किसी दिन सबको आनी है, लेकिन सबकी कोशिश रहेगी कि कॉरपोरेशन सतर्क रहे, कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी काम हैं वो हो, और मेरी आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से ये अपील रहेगी कि वो पिछली बार की तरह इलेक्शन करवाने में अपना समय ना बर्बाद करते हुए बच्चों की वैक्सीन जहां भी तैयार हो रही होगी पूरी दुनिया में, उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि 2017 से पहले आप समाजवादी पार्टी की हुआ करते थे और फिर कांग्रेस का दामन थामा। ऐसा क्या हुआ कि आपका समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया और कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में जो उस वक्त हमारे लीडर थे अबू आसिम साहब, उनका ऐसा बोलना था कि आप एक जगह से चुनाव लड़ लीजिए और एक जगह आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूं आपको कि हम दो अलग अलग लोग हैं। अरशद आज़मी जो अभी इस वक्त नॉर्थ उत्तर मध्य मुंबई के ज़िले के कार्याध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, वो एक अलग हैं और अशरफ आज़मी एक अलग है। ये अलग बात है कि उनकी सीट लेडीज़ हो गई थी तो उन्होंने अपनी भाभी यानी मेरी वाइफ को लड़ा दिया, और अब ऐसा हो गया कि उनकी सीट जेंट्स हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप लड़ी रहे हो तो आप मेरी तरफ आ जाओ, भाभी को उधर लड़ने दो। तो अगर मैं वो एक टिकट पर तैयार हो जाता या वो तैयार हो जाते तो फिर कहीं ना कहीं हम दोनों को ये महसूस होता है, अगर मैं तैयार होता कि भाई मैं लड़ लेता हूं या वो तैयार होते, तो फिर कहीं ना कहीं ये महसूस होता कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो पॉलिटिक्स हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है। पॉलिटिक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेवा का माध्यम है, और ये मैं जो दावा कर रहा हूँ इसको पूरे कुरला में आप जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बहसीते कॉरपोरेटर, मेरी जो जिम्मेदारी है कॉरपोरेशन में कैसे निभाता हूँ, मैं मेरा क्या इमेज है वहाँ पर, मेरा क्या वहाँ पर जो है पोजीशन है कॉरपोरेशन के अंदर, मैं किस तरह से डिबेट करता हूँ, मैं किस तरह से मुद्दों को लाके कॉरपोरेशन में उठाता हूँ, वो कॉरपोरेशन आपको बता सकता है। आप किसी भी अधिकारी से पूछिए जो कॉरपोरेशन में बैठते हैं या जो सचिव विभाग के लोग हैं, या आप मुंबई शहर में तमाम 227 जो लोग, उसमें एक दो लोग जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनको छोड़ दें, आप बोरीवली से लेकर दहीसर से लेकर आप कुलाबा चले जाए और आप CST से लेकर बुलुंड चले जाएं, आप किसी भी एक रैंडमली किसी नगर सेवक को मिल लें और उनको पूछे कि अशरफ आज़मी एज ए परफॉर्मर कॉरपोरेशन में क्या है। मैं आज भी दावा करता हूँ 4 घंटा बिना रुके हुए मिनिमम मैं बजट पर बात कर सकता हूँ। मैं अपनी बात को रख कर उसको मनवाने का हुनर भी जानता हूँ। मेरे पास अब कॉरपोरेशन के नाम पर 15 साल के बाद एक ऐसी अथॉरिटी है कि मैं अगर कॉरपोरेशन में बैठकर बात करूँ तो जिस तरह आप सुन रहे हैं तमाम लोग सुनते हैं, अधिकारी सुनते हैं, और वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ये जो बात हो रहा है इसमें तत्व रहेगा, ये इसलिए आके खड़ा हुआ है। तो एक इमेज बिल्डअप हुआ है। आज मैं एक एसेट की तरह काम कर रहा हूँ इसमें। मैं पहली बार हमने कुरला में, मैं इस बार दोनों वार्ड में, अरशद भाई के भी मेरे भी दोनों वार्ड में, हम लोग इस बार 500 बच्चों को टैब देने जा रहे हैं, जिसकी एक टैब की 12,000 से ऊपर की कीमत है कॉरपोरेशन के फंड से। तकरीबन 6,000 बच्चों को हम लोग नोटबुक देने जा रहे हैं। तकरीबन 300 महिलाओं को अभी देंगे या ये हफ्ते में ही देना, 300 महिलाओं को हम सिलाई मशीन देकर उनको उनकी जगह पर खड़ा करना चाहते हैं पैर पर। हर साल हम कुछ ना कुछ हैंडीकैप लोगों को एक बड़ा फंड कॉरपोरेशन से लाते हैं और उनको देते हैं। इस बार हमने 2-2 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत के हमने कलर जेरोक्स मशीन दिए 2 हैंडीकैप लोगों को एक वार्ड में। इससे पहले हमने स्कूटर दिए ताकि वो अपने रोजी रोटी कमा सकें। इससे पहले 5,000 से ज़्यादा लोगों को हमने जेंडर बजट से लाकर सिलाई मशीन, कुकिंग के सामान, इसके सामान सब कुछ, ताकि कुकर सुकर सब ले जाके दिए। तो ये इस तरह के जो काम हम लोग कर रहे हैं, मेरा दावा है कि कुरला में अभी तक किसी ने नहीं किया। और वो जब आएगा तो वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, या तो आप मौजूद रहेंगे तो आप मेरे पास आना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए काउंसिलर, जो जिम्मेदारी एक काउंसिलर को निभाना चाहिए, उसकी पूरी कसौटी पर खरा उतरने का काम मैंने और दिलशाद आज़मी ने किया है, जो फील्ड में रहकर अरशद आज़मी ने किया है। मेरा दावा है सर, अपोजिशन तो बात करता है, वो अपोजिशन की बात है, उनका काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाए तो एक गरीब और कमज़ोर आदमी को ईजी अप्रोचेबल, ईजी अवेलेबल और उनकी बात को सुनना, उसकी क्षमता हमारे पास है। हमने आज तक कभी 15 साल के अरसे में किसी को अशब्द नहीं बोला। हमने 15 साल के अरसे में आज तक किसी भी
गरीब और कमज़ोर आदमी से किसी काम के नाम पर अगर 1 रुपया भी लिया हो तो अगले चुनाव में हमें 1 भी वोट नहीं चाहिए। ये हमारा दावा है और जो दावा पूरी बम्बई शहर में कोई नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। तो इसलिए आप किधर भी चले जाएं, आप न्यू मिलेट रोड चले जाएं, आप हलाव पुल चले जाएं जहां हमारे उत्तर भारतीय भाइयों की बस्ती है, आप क्रिश्चियन विलेज चले जाइए जहां पर हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की बस्ती है, आप चले जाएं किसी भी मुस्लिम इलाके में आप चले जाएं, आपको कहीं भी कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा कि हमने कहीं भी जात समाज इसकी बुनियाद पर कोई काम किया। और इसलिए ना सिर्फ तमाम समाज के लोग खुश हैं बल्कि वो आदमी भी खुश है जो समझता है कि मैं इसको अगर जाऊंगा तो ये मेरी बात सुनेगा, अगर मैं इससे कुछ कहूँगा तो ये उसको करेगा, और वो ये इस बात को जानते हैं कि कल ये ना मुझे धमकाएगा ना मुझे डराएगा, बल्कि ये मेरी बात सुनकर ईमानदारी से मेरे लिए काम करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे अशरफ आजमी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRB न्यूज़। हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात। होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े सवाल, जानेंगे नेताओं के जवाब। क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे DRB के साथ आपके वार्ड।